तो मेरा आवाज बढ़िया है। चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति हम लोग खत्म कर लिए हैं, उपराष्ट्रपति पे आते हैं। उपराष्ट्रपति सबसे पहले ये है कि ये पद लिया कहाँ से गया है, तो जल्दी से बता दीजिए कहाँ से लिया गया। अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। महाराज एगो भागेगा तब तो दूसरा कोई आएगा, तो कभी कभी राष्ट्रपति यदि उनका निधन हो जाता है या फिर कहीं डिलीट हो गए तो कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे। तो राष्ट्रपति के ऊपर हटाने की प्रक्रिया भी यूएसए से ली गई है और उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। इसके बाद आप हमको बता दीजिए अनुच्छेद 63 में किस चीज का जिक्र है, हर तरह के उपराष्ट्रपति का जिक्र है। चलिए अब बता दीजिए कि अनुच्छेद 64 में किस बात का उल्लेख है। यानी उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है। यानी उपराष्ट्रपति के संदर्भ में दो अनुच्छेद में उल्लेख है। कौन कौन अनुच्छेद है आपका, 64 और 89। तो 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, तो लिख लीजिए उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति। र से राज्यसभा, र से राज, स्व से सभा, क्या जाएगा पदेन सभापति। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं 89 में। 89 क्या है जल्दी से बताइए, वही है। अब जो होगा यहाँ राज्यसभा के सभापति का उल्लेख है, राज्यसभा के सभापति का उल्लेख है। इसमें है कि 89 के ए में जो है वो उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। दोनों में अंतर समझ लीजिए। एक जगह है कि पदेन शब्द इसलिए इस्तेमाल होता है कि ऑटोमेटिक हो जाना, जैसे नॉर्मल हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि जो शादी नहीं किया है उसको कहेगा ससुराल वाला, कहेगा, और कहेगा जो शादी नहीं किया उसको ससुराल वाला कहेगा। जो ही शादी कर लेगा कहेगा ससुराल वाला है, तो उसको तमगा दिया जाता है। वो कहेगा कि सर्टिफिकेट हमको बना दीजिए, वो पदेन है, शादी करेगा ससुराल वाला कहला ही जाएगा, वो बीवी वाला कहला ही जाएगा, ठीक है। तो वही होता है कि उपराष्ट्रपति जो है, ठीक है, तो राज्यसभा के वो पदेन सभापति हैं। यदि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। यानी प्रधानमंत्री होंगे तो नीति आयोग के वो अध्यक्ष बन ही जाएंगे। यानी कहना नहीं पड़ेगा, उस जगह पे जाएंगे ऑटोमेटिक उसमें अपग्रेड हो जाएंगे। शादी होगा ऑटोमेटिक ससुराल वाला कहलाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए हाँ बहुत बढ़िया। तो अनुच्छेद 64 क्या जाएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है। 89 क्या जाएगा कि राज्यसभा के सभापति कौन, तो उपराष्ट्रपति, काम खत्म। इसके बाद आते हैं किस सदन का सदस्य होता है, बताइए किस सदन का सदस्य होगा, किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है। तो अब कंट्रोवर्सी है, तो एक कंट्रोवर्सी फिर आ जाएगा कि भाई राज्यसभा का सभापति होने के बावजूद जो है वो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति होंगे अवश्य, लेकिन वो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होंगे। तब अब इस यहाँ होगा क्या कि वो निर्णायक वोट डालेंगे, निर्णायक वोट डालेंगे, लेकिन वो सामान्य मतदान नहीं करेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन था कि 64 और 89 में अंतर क्या है, आप ध्यान नहीं दिए, हम आपको यही समझाए थे शुरुआत में ही। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होंगे, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, पहला लाइन, ठीक है, कि जो ही उपराष्ट्रपति होंगे तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाएंगे। शादी होगी ऑटोमेटिक वो ससुराल वाला कहलाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, मैटर खत्म। 89 पे जब आएंगे तो राज्यसभा का एक सभापति होगा, राज्यसभा का एक सभापति और उप सभापति होगा, 89 के ए में है, ठीक है। तो राज्यसभा के जो सभापति होंगे कौन होंगे, तो उपराष्ट्रपति होंगे। दोनों का जिक्र हो गया, पहला है कि वही होगा, उपराष्ट्रपति ही होगा, नीचे एक सभापति जो होगा वो फिर कौन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं क्लियर हुआ। तो उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का हिस्सा होता है, किसी भी सदन का, यानी राज्यसभा का भी ये सदस्य नहीं होगा और ना लोकसभा का, ठीक है। लेकिन मतदान करने का अधिकार होगा, नहीं होगा, होगा, लेकिन निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। चलिए इसके बाद बता दीजिए आप हमको, चंदन बता देंगे न्यूनतम आयु उपराष्ट्रपति एकदम क्या जाएगा, 35 वर्ष, याद हो गया। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद है कि अगला क्वेश्चन हमको बता देंगे, सुनील बताएंगे कि किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। हम लोग बात किस पे कर रहे हैं कि अब उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या चाहिए। एक तो पहली बात है कि 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या जाएगा कि किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अब महिला आयोग में कहेगा कि पुरुष को सम्मिलित करने संभव होगा,
ठीक है, नहीं होगा ना। तो यहाँ है कि भाई वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे आएंगे, तो किस सदन के निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए? राज्यसभा का। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? राज्यसभा। ठीक है, चलिए इसके बाद बताइए निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अविनाश बताओ, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? कपार फोड़ देंगे। ठीक है, क्या जाएगा? 66 में। क्या जाएगा? 66 में। तो लगे हाथ आप बता दीजिए जल्दी से कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 54। एग्जैक्ट, बहुत सही। क्या जाएगा? 54। निर्वाचक मंडल का उल्लेख 54 में हो जाएगा, राष्ट्रपति का। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का 66। तब जब यहाँ चर्चा आया है तो बता दीजिए निर्वाचक मंडल यानी वोट देने वाला, तो हमको बता देगी प्रिया। ठीक है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं, यानी वोट कौन कौन देगा? जल्दी से बताओ। क्या? दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों। तो यहां से क्या हो जाएगा? दोनों सदनों के सदस्य। दोनों सदन कहें तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। अरे महाराज दोनों बोल दिए, यानी मनोनीत भी होगा और निर्वाचित भी होगा। ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य हो जाएंगे। किसमें? उपराष्ट्रपति में। किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 66। किस अनुच्छेद में? 66। इसके बाद बता दीजिए कि निर्वाचन विधि किस विधि के द्वारा? समानुपातिक अनुपात में। ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। ठीक है, रट लीजिएगा बढ़िया से। एक क्वेश्चन छूट रहा था, यहां से बता दीजिए जब निर्वाचक मंडल पे आए हैं तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले रहा था? दोनों सदन, यानी लोकसभा के सदस्य और भी राज्यसभा के। अब राष्ट्रपति में बता दीजिए कौन कौन भाग लेते हैं? कौन? एकदम सही, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसके बाद विधानसभा के, प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली और पुडुचेरी को जो है वो निर्वाचित सदस्यों के पार्टिसिपेट का ये अधिकार मिला है। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में। अगला क्या है आपका क्वेश्चन? जल्दी से देख लीजिए क्या है, जल्दी बताइए। त्याग, इसके बाद बता दीजिए त्याग पत्र जो है। सबसे पहली बात है कि उपराष्ट्रपति जो है जब पद धारण करेगा तो किसके समक्ष जो है ये शपथ लेगा? बताइए। राष्ट्रपति के समक्ष। मान के लिए राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब किसके समक्ष? तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी पदाधिकारी के समक्ष। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। यदि प्रीतेश सर को भी नियुक्त कर दे राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को शपथ किसके समक्ष लेना पड़ेगा? तो प्रीतेश सर के। यानी पहली प्रायोरिटी है राष्ट्रपति के समक्ष जो है शपथ लेना पड़ेगा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति पदाधिकारी के समक्ष। हो गया। इसके बाद आते हैं त्याग पत्र किससे संबोधित करके? त्याग पत्र का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 67 में क्या आ जाएगा? त्याग पत्र। सॉरी 67 में क्या जाएगा? कार्यकाल, पद अवधि। ठीक है, पद अवधि का उल्लेख जो है किसमें है? अनुच्छेद 67 में। यानी जब उपराष्ट्रपति पद धारण करेंगे तब जो है वो कितने दिनों तक करेंगे? तो 5 साल के लिए करेंगे। कितने दिनों का? 5 साल के लिए। अब जब आते हैं त्यागपत्र पे तो इसमें आ जाएगा आपका 67 का को आ जाएगा, खो आ जाएगा। ठीक है, अब त्यागपत्र किसे संबोधित करके देंगे? बताइए। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेंगे? राष्ट्रपति को। एकदम राइट है, तो यहां लिख लीजिए आप राष्ट्रपति। याद हो गया? चलिए इसके बाद है पद, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पद से हटाए जाने हेतु संकल्प प्रस्ताव किस सदन में? यानी जब उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का संकल्प पारित होगा तो किस सदन में लाया जाएगा? तो किस सदन में लाया जाएगा? राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा में। याद हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में जब लाया जाएगा पारित हो जाने के बावजूद लोकसभा इससे सहमत होना आवश्यक है। ठीक है, राज्यसभा पारित हो गया, किस सदन में लाया जाएगा उनको हटाने के लिए? तो राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा भी सहमत होना चाहिए। इसके बाद आते हैं कि क्या है? निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा। यदि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद हो जाए, उनके निर्वाचन से संबंधित यदि किसी प्रकार के विवाद होगा, ठीक है, तो उसको हटाए सॉरी इसका जो निपटारा कहाँ किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। किसमें किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का। बता दीजिए रिया, अनुच्छेद 65 बता जल्दी से। यानी
उपराष्ट्र